राजस्थान की करेंगे। जैसलमेर दौरे पर पहुंचे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। हरीश चौधरी ने कोरोना से लेकर चीन और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरा और वहीं पर हरीश चौधरी ने टिड्डी दल से होने वाले हमले पर भी किसानों से यहां पर बातचीत की। जैसलमेर दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी हमारे साथ है और इस वक्त वो कलेक्ट्रेट में मीटिंग लेकर अब बाहर आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है कोविड के कहर के बीच अब टिड्डी दल परेशान कर रहा है और एक तरफ पेट्रोल के दाम कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। लगातार जो है वो राजस्थान में कोविड के साथ साथ अब टिड्डी दल भी आ चुका है, तो अब सरकार किस तरह केंद्र सरकार के साथ मिलकर सामंजस्य बिठाकर ये जो है वो बड़ी विपदा से निपटेगी? कोविड-19 के अंदर राजस्थान के प्रत्येक नागरिक ने बहुत बेहतरीन ढंग से उसका मुकाबला किया। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, जिसके कारण हम लोग उसका मुकाबला कर आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। टिड्डी के संदर्भ में भी हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। संसाधन हमको सरकार के तरफ से चाहे दवाई के रूप में और चाहे संसाधन जो लग रहे हैं ट्रैक्टर और जीपे, उसके किराए के संदर्भ में सरकार हमारी मदद कर रही है। पूरे के पूरे संसाधन सरकार की तरफ से लग रहे हैं, पर किसान की जन भागीदारी के अलावा दूसरा और कोई विकल्प हम लोगों के पास नहीं। जो अनुभव पिछले साल हमारा रहा है, तो उन लोगों के जन भागीदारी से ही हम लोग टिड्डी का मुकाबला भी आने वाले समय में करेंगे। अगर बात करें तो एक तरफ कोविड है जो कहीं ना कहीं राजस्थान में लगातार बढ़ता जा रहा है और सैंपलिंग की बात करें तो वो भी राजस्थान में ज़्यादा हुई है, तो आपको क्या लगता है आगे कोविड को लेकर राजस्थान की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हम लोग कोविड के बारे में भी वही एक अभियान चला रहे हैं, जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ये कोविड का लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होने के कारण हम लोग इसकी नज़रअंदाज नहीं कर और सब जिस तरह से हम पहले लॉकडाउन के वक्त हमारे आचरण था, हमारा कार्य प्रणाली थी, वो आगे भी जारी रही। अगर बात करें पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो कांग्रेस जो है वो कुछ दिन पहले धरना भी कर चुकी है और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी जो है हर जिले लेवल पे पहुंचाया गया है और डिप्टी जो सीएम है वो भी गए थे। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो राजस्थान में टैक्सेस ज़्यादा नहीं है पेट्रोल को लेकर? जो टैक्सेशन का सवाल है, राजस्थान के अंदर टैक्सेशन रेट क्या है वो आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। जब क्रूड ऑयल $130 प्रति लीटर था, उस वक्त उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार जो कांग्रेस की नेतृत्व में सरकार थी, उन्होंने क्या कार्य किया? वो एक यूपीए कांग्रेस की सरकार के अंदर तो हम लोगों ने लाखों करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर लिया और आज लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दरोज के माध्यम से लोगों के जेबों से निकाल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सच्चाई में अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर बात करें तो साथ ही अब एक आत्मनिर्भर जो है वो योजना चलाई गई, आपको क्या लगता है कहाँ तक जो है ये सही योजना है और लोगों को इसकी राहत मिलेगी? आत्मनिर्भरता देश के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता के जो कार्य किया है वह उदाहरण के तौर पर है। हमारे पास जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं, अनाज की कितनी कमी हुआ करती थी। हमारे पूर्वजों ने अमेरिका से गुणवत्ता के अंदर कम जो लाल रंग के ज्वार लाकर भी खाई हैं, जिसके कारण हमारे परिवार के लोगों को रातिंदा जैसी बीमारी भी हुई और वो सशक्त नेतृत्व था आत्मनिर्भरता के अंदर किसी के क्षेत्र के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी जी का, जिससे देश के अंदर आत्मनिर्भरता रही है। जुमलेबाजी से आत्मनिर्भरता नहीं होगी। देश को सबको विश्वास में लेकर सही फैसलों से आत्मनिर्भरता होगी और ये हमारी सबकी प्राथमिकता देश के अंदर हर नागरिक की है। कोई विचारधारा, कहीं किसी भाषा, किसी क्षेत्र का कि आत्मनिर्भरता रहनी चाहिए। मैं अगर बात करूं चीन मुद्दे की, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है, क्योंकि जो है 59 ऐप जो है वो चाइना के अब बैन कर दिए गए हैं। आप किस तरह देखते हैं, क्या ये बदला काफ़ी है या और कुछ होना चाहिए? डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के ऊपर काफ़ी शब्द कुछ भी नहीं होता है। हालात क्या बनते हैं, डिप्लोमेटिक चीज़ें क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अगर हम वो मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि 360 डिग्री के अंदर चीज़ें देखी जानी चाहिए। किसी एक फैसले से हम लोग उसका पूर्णतया आकलन नहीं कर सकते हैं।
क्या हालात अभी है, क्या हालात आने वाले समय के अंदर बन रही है। हर क्षेत्र के अंदर हमको अपनी एक तो तत्कालीन हम लोगों को रिजल्ट क्या मिले, एक लॉन्ग टर्म हम लोगों की क्या चीज़ें रही, इन सब का आकलन कर कर हमको निर्णय लेने पड़ेंगे। और देश एकजुट है। चाइना ने जो किया है हम लोगों के साथ, वो देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पूरा एकजुट होकर हम लोग केंद्र सरकार के साथ में हैं, भारतीय सेना के साथ में हैं। फैसला लेना और सही जानकारी देश को बताना कि जिम्मेवारी जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी। सन 1962 और 68 की बात करें तो मैं अंतिम सवाल में आपसे पूछना चाहूँगा कि अब क्या ऐसे मुद्दे हुए कि चीन इतने वर्षों बाद फिर एक दुश्मन बनकर खड़ा हुआ? इतने वक्त पाकिस्तान से परेशान थे, अब चीन परेशान कर रहा है। 1968 के अंदर जो मुकाबला हम लोगों ने किया, जो जवाब करारा दिया, अगर वही करारा जवाब आज दे दिया जाए तो अपने आप ही हर सवाल का जवाब चीन को मिल जाएगा। जी, हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है अब कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत योजना अब सिर्फ कागजों में रह चुकी है, इसी तरीके से एम्प्लॉय करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो जैसलमेर को जो है वो टिड्डी और राजस्थान में टिड्डी किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा उसके बारे में बताया। खबर फास्ट के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर, राजस्थान।